अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा है थर्ड लेक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं यूज़र बेस्ड और सिस्टम बेस्ड। तो आज के लेक्चर के अंदर हम तो आज के लेक्चर में हम इफ और एल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब मैं आपको पढ़ा तो देता हूँ, लेकिन इस सब को पढ़ने के बाद ज़रूरी है कि आप बैठ के प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें प्रोग्राम्स की, ताकि आपको एक अच्छा प्रोग्राम बनाना आ जाए। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ इफ़ और एल्स। तो इफ़ और एल्स एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कंडीशनल लॉजिक की। वो इफ़ और एल्स जो है वो एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए। मतलब यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखते हैं और अगर वो ट्रू हो जाती है तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एल्स स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि ये एक सेकंड ऑप्शन है अगर कंडीशन ट्रू ना हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इस वाले कोड की जगह ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाला कोड। तो अब इसका हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक या दो हम इसके प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलते हैं अपनी डेव सी प्लस प्लस की स्क्रीन पे। तो व्यूअर्स आ चुके हैं हम अपनी डेव सी प्लस प्लस की स्क्रीन पे। हम पहले एक सिंपल सा इफ और एल्स का प्रोग्राम बनाएंगे, जिसके अंदर हम करेंगे अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है तो आंसर आए कि बोथ ऑफ द वैल्यूज़ आर इक्वल, और अगर वो इक्वल नहीं है तो आंसर आए द वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम सिंपल लिखेंगे इंक्लूड और मेन को ऐड करेंगे iOS स्ट्रीम। उसके बाद हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऐड करेंगे हमेशा की तरह। उसके बाद हम इंट मेन लिखेंगे, मतलब एंट्री पॉइंट, और अपने प्रोग्राम को कर देंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। ये हम एक यूज़र बेस्ड प्रोग्राम बना रहे हैं। प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। इसको ये बात हम इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर करना भूल गया हूँ इनको। तो यहाँ पहले इनको डिक्लेयर कर देते हैं एक दफ़ा वेरिएबल्स को। एक वेरिएबल ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं, बस दो वेरिएबल्स चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सी इन ए, मतलब हमने ए के अंदर पहली वैल्यू स्टोर करवानी है। उसके बाद हम सेम प्रोसेस करेंगे बी के अंदर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर। उसके बाद हम नीचे आएंगे और इसको बी को असाइन कर देंगे, यानी बी में स्टोर करा देंगे। उसके बाद हम इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ़ स्टेटमेंट लगाने का सिंटेक्स ये है कि पहले हमने इफ़ लेना है, इफ़ लिखना है, उसके बाद लगानी है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखनी है। अब मैं कंडीशन लिख देता हूँ ए इज़ इक्वल टू बी, और ये मैं कर देता हूँ स्टार्ट यहाँ से। अब इस दो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो इफ़ स्टेटमेंट का हिस्सा होगा पूरी की पूरी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अगर ए इज़ इक्वल टू बी हो गया तो हमने प्रिंट कर देना है बोथ ऑफ वैल्यूज़ आर इक्वल। और अगर ये नहीं हुआ तो उसके लिए हमने लिखना है एल्स, और यहाँ से कर देना है इसको स्टार्ट, और यहाँ पे हमने करना है सी आउट द वैल्यूज़ आर डिफरेंट और नॉट इक्वल व्हाट्सोएवर। उसके बाद हमने सिंपल लिख देना है रिटर्न 0। इसके बाद हम इसको करेंगे कंपाइल। यहाँ पे सेव कर देते हैं इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं 0 एरर्स आ चुके हैं। अब हम इसको करेंगे रन। रन करने के बाद वो हमसे पहला नंबर मांग रहा है। पहला नंबर हम एंटर कर देते हैं 45, दूसरा भी 45, तो आगे बोथ ऑफ द वैल्यूज़ आर इक्वल। अब इसको दोबारा रन करते हैं। अब पहला नंबर लिख देते हैं 45, दूसरा लिख देते हैं 54, तो यहाँ पे आगे वैल्यूज़ आर डिफरेंट। ये है एक सिंपल इफ़ और एल्स प्रोग्राम बनाने का तरीका। अब हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे। व्यूअर्स मैंने इसको क्लियर कर दिया है, तो अब हम एक और प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर अगर हम माइनस के अंदर कोई वैल्यू लिखेंगे तो वहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा दिस वैल्यू इज़ नेगेटिव। अगर हम प्लस के अंदर वैल्यू लिखेंगे तो वो डिस्प्ले करेगा दिस वैल्यू इज़ पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो वही हमने यूज़र से नहीं, सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है।
तो हम ए और बी को डिक्लेयर करवा लेते हैं। पहले यूज़र से बस एक ही बल्कि इसका डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत है, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं, प्लीज़ एंटर ए नंबर। उसके बाद हम उसको करवा देते हैं ए के अंदर सेव। उसके बाद हम एक सिंपल इफ़ बनाएंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे ए इज़ लेसर देन इक्वल टू -1, तो डिस्प्ले कर देना है सी आउट द वैल्यू इज़ नेगेटिव। ये इज लेसर देन इक्वल टू का मतलब है कि 1 के इक्वल और उससे कम है, मतलब -1 -2 -3 -4। उसके बाद हम लिख देंगे एल्स लिखने के बाद इसकी ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे अगर वो प्लस के अंदर होगी तो ये डिस्प्ले कर देगा द वैल्यू इज़ पॉजिटिव। उसके बाद नीचे हम रिटर्न 0 लिख देंगे और इसको कर देंगे कंपाइल। तो 0 एरर्स और 0 वार्निंग्स आ चुकी हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं। हम एक सिंपल वैल्यू लिखते हैं पहले 4, तो उसने कह दिया दिस वैल्यू इज़ पॉजिटिव। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। यहाँ पे हम एक वैल्यू लिखते हैं -5, तो उसने बता दिया कि दिस वैल्यू इज़ नेगेटिव। तो ये मैंने आपको एक सिंपल यूज़र बेस इफ़ और एल्स का प्रोग्राम बनाना सिखा दिया है। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इस तरह के और डिफ़िकल्ट प्रोग्राम्स बनाएं, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बस आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। बाकी मिलते हैं आपको इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।